सीधे शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे साउथ इंडिया के एक बेहद सुंदर गांव चलते हैं। ये सिर्फ एक लोक कथा नहीं है, बल्कि हमारे कर्म, उनके नतीजे और हमारी जिंदगी के नैतिक संतुलन का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है। एक छोटी सी गलती, सिर्फ एक पल का फैसला इंसान की पूरी जिंदगी कैसे बदल सकता है। आइए इस सफर के जरिए समझते हैं। अब जरा सोचिए, क्या एक पल का लालच आपके जिंदगी भर की शांति को पलक झपकते ही बर्बाद कर सकता है? यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। आगे आने वाले आश्चर्यजनक मोड़ अंत तक आपको जोड़े रखेंगे और गहराई से सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पवित्र गांव की शांति और वहां की सादगी भरी शुरुआत की। इमेजिन कीजिए, सुबह का वक्त है, सूरज बस निकल ही रहा है और हम साउथ इंडिया के एक बेहद शांत गांव में हैं। चारों तरफ हरे भरे सब्जियों के खेत और ठंडी हवा में हल्के हल्के झूमते नारियल के पेड़। हल्का हल्का कोहरा है और आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। और गांव के लोग, वो एक बेहद शांत मंदिर के कुंड के पास हैं, जिसमें खूबसूरत कमल खिले हैं। एकदम सुनहरी धूप और शांति। सच में ऐसी सुबह देखकर ही किसी का भी दिल खुश हो जाए। और इसी खूबसूरत गांव में रहते हैं हमारे मुख्य पात्र, एक बिल्कुल आम मेहनती किसान सफेद धोती में और उसकी पत्नी पारंपरिक साड़ी में। दोनों मिट्टी की खुशबू के बीच मुस्कुराते हुए खेत में एक साथ फसल काट रहे हैं। हवा में पत्ते हिल रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हैं ना, एकदम साधारण, प्रकृति के करीब और सुकून भरी जिंदगी। उनके जीवन में छिपी हुई शांति यहाँ की फसलों की तरह ही सच्ची और गहरी है। अब इस गांव की सादगी का केंद्र क्या है? वो है यहाँ का प्राचीन मंदिर और उसका चमकता हुआ पवित्र कुंड। लोग यहाँ आते हैं और देवी को श्रद्धा से आम और मछलियां चढ़ाते हैं। चारों तरफ झिलमिलाते दिए, पानी पर तैरते कमल और हवा में झूमता हुआ वो पवित्र आम का पेड़। वहां की आध्यात्मिक शांति बस महसूस की जा सकती है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर क्या ये शांति हमेशा बनी रहती है? चलिए देखते हैं दूसरे भाग में, लालच और चोरी। यहां से कहानी में एक भयंकर मोड़ आता है। होता क्या है कि लालच की दलदल में फंसना कितना आसान होता है, ये यहाँ दिखता है। शुरुआत होती है जब वो किसान उस पवित्र आम के पेड़ के पास रुकता है और पके हुए आमों को बस देखता ही रह जाता है। फिर इधर उधर देखता है, घबराता है और चुपके से एक आम तोड़ लेता है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही वो आम को धोने कुंड के पास बैठता है, उसे साफ पानी में ढेर सारी मछलियां दिख जाती हैं। बस फिर क्या था, किसान अपना आपा खो बैठता है और पागलपन में पानी में छप छप करके उन पवित्र मछलियों को पकड़ने लगता है। पवित्र जगह की मर्यादा एक ही पल में टूट जाती है। अब जरा इस दृश्य को देखिए, हाथ में चुराई हुई मछलियां, चुराए हुए आम और किसान धूल भरी सड़क से बड़े मजे से घर लौट रहा है। ढलते सूरज की रोशनी में उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट है। कितना विरोधाभासी है ना ये। उसने अभी अभी गांव का सबसे पवित्र नियम तोड़ा है, देवी के कुंड से चोरी की है, पर उसके चेहरे पर पछतावा दूर दूर तक नहीं है। पर यह झूठी खुशी एक आने वाले भयानक तूफान का इशारा थी। यहां से शुरू होता है तीसरा भाग, ईश्वरीय दंड। क्योंकि आप नियम तोड़ तो सकते हैं, पर उसके परिणाम से नहीं बच सकते। रात हो चुकी है, घर की आम रसोई में मिट्टी के चूल्हे पर आग जल रही है और किसान की पत्नी उन्हीं चुराई हुई मछलियों की करी पका रही है। बर्तन से गरम भाप उठ रही है। देखने में ये एकदम साधारण, घरेलू और गर्मजोश माहौल लग रहा है, पर इस शांति और आम से लगने वाली रात के पीछे जो खौफ छुपा है, उसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। और तभी अचानक सब कुछ पलट जाता है। पत्नी ने जैसे ही उस मछली का पहला निवाला खाया, वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके हाथ से स्टील की थाली छूटकर जमीन पर गिरती है, एकदम स्लो मोशन में। ये ईश्वर का सीधा प्रहार था। एक ही झटके में उनका शांत और सुंदर संसार पूरी तरह से तहस नहस हो गया। घबराया हुआ किसान तेजी से उसकी तरफ भागता है। आप जरा इन दो हालातों को मिलाकर देखिए। एक तरफ था वो ईमानदार किसान जो सुनहरी धूप में कितने सुकून से खेत में काम कर रहा था, और दूसरी तरफ अब वो एक दोषी, डरा और सहमा हुआ इंसान बन चुका है, जो अंधेरे में अपनी बेहोश पत्नी के पास बैठा है। सोचिए, सिर्फ एक पल के लालच ने रोशनी को गहरे अंधेरे में बदल दिया और जिंदगी को मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। उस खूब अंधेरे कमरे में अचानक एक रहस्यमयी आध्यात्मिक रोशनी चमकने लगती है और एक अदृश्य दिव्य आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है।
ये दृश्य सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये इस बात का सबूत था कि प्रकृति और पवित्रता के नियम अटल हैं। आप अंधेरे में चोरी कर सकते हैं, पर उनके नतीजे से कुदरत की नजरों से कहाँ छुपेंगे। तो अब आगे क्या? चौथा भाग, पश्चाताप और सीख। आइए देखते हैं क्षमा का ये अनोखा सफर। गलती का एहसास होते ही पश्चाताप शुरू होता है। किसान सीधा घुटनों के बल बैठ जाता है, आंखों में आंसू, हाथ जुड़े हुए, और उस दिव्य रोशनी के सामने वो रोने लगा, माफी मांगने लगा। फिर वो रात की चांदनी में उन सभी बर्तनों को उठाता है जिनमें चोरी का खाना पका था, और सीधे मंदिर के कुंड के पास जाकर उन्हें पानी में फेंक देता है। पानी की लहरें उठती हैं और मंदिर की परछाई को छूती हैं। सच कहूं तो उसने सिर्फ बर्तन नहीं फेंके, उसने अपने अंदर के लालच और अहंकार को हमेशा के लिए दफना दिया था। और पता है सबसे खूबसूरत बात क्या हुई? जैसे ही सच्चे दिल से माफी मांगी जाती है, एक चमत्कार होता है। घर में वही शांत दिव्य रोशनी फिर से भर जाती है। धीरे धीरे पत्नी अपनी आंखें खोलती है और उस राहत की सांस लेते हुए किसान का हाथ पकड़ लेती है। ये इस बात का इशारा था कि उसकी माफी कबूल कर ली गई है और इस छोटे से परिवार का संतुलन वापस लौट आया है। कहानी का अंत वही लौट आता है जहां से हमने शुरुआत की थी। हरे भरे खेतों के ऊपर एक और खूबसूरत सुनहरी सुबह और उम्मीद की वापसी। किसान और उसकी पत्नी अब और भी निष्ठा और ईमानदारी से मिलकर खेत में काम कर रहे हैं। आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है। ये नए जीवन की किरण है। शांति पूरी तरह से लौट आई है और अब डर या लालच के लिए उनकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक सवाल यहाँ छूट जाता है, क्या लालच और सच्ची शांति कभी एक साथ रह सकते हैं, या फिर सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए हमें हर पल जागरूक और ईमानदार रहना पड़ता है? ये लोक कथा हमें बड़ी ही सरलता से यही सिखाती है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं जो एक बार मिल जाए तो टिकी रहे। इसे हर रोज अपने अच्छे कर्मों से कमाना पड़ता है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये कहानी आपको हमेशा याद रहेगी।